आई होप आप पढ़ रहे होंगे। जो ये वोकेबलरी का जो सीरीज है ब्लैक बुक का, इसका आज 5th पेज है। तो आगे बढ़ने से पहले पीछे वाला जरूर रिवाइज करें। ये आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स में दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। और विद निमोनिक तुम बिना किसी बर्डन के बहुत सारी वोकेबलरी याद रख पाओगे। ठीक है, तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। रेड टेपिज्म मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसीडर और कंप्लीटेड। कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है और वो क्या करेगा, आगे जो आने वाले एक्शंस हैं उसको क्या कर देगा, थोड़ा डिले कर देगा, तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। मान लो तुमने जाना है और रेड लाइट जग गई, ठीक है, तो तब तुम्हें वेट करना पड़ेगा ना, तो तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। तो रेड टेपिज्म को ऐसे याद रखना कि कोई काम में देरी हो जाना, डिसीजन मेकिंग में देरी हो जाना। रेटिसेंट मतलब अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स और वन हु स्पीक्स लेस। मतलब अनविलिंग होता है किसी चीज, कोई चीज करने का विलिंग होना, इच्छा होना। अनविलिंग मतलब इच्छा नहीं होना। तो लोगों को चीजें बताने के लिए अनविलिंग रहना। और जो इंसान जो कम बोलता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट, देखो सेंट है किसी के पास, सेंट मतलब पैसे हैं या किसी ने सेंट लगा रखा है तो वो कम बोलता है, ऐसे याद रख लेना। सेक्रीलेज, इसका मतलब हुआ एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। कहता है कि कोई भी चीज है, होली चीज है या कोई भी प्लेस है, ठीक है, उसको ऐसे वो उसको ट्रीट करना बिना रिस्पेक्ट के, मतलब उस चीज के लिए रिस्पेक्ट ना होना, उसको बोलते हैं सेक्रीलेज। सेक्री, देखो सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस क्या कर दिया, रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस कर दी, मतलब होली थिंग्स और प्लेस के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, वो क्या हो जाएगा, सेक्रीलेज। सेक्रीलेज मतलब सेक्रीफाइस। सोनेट होता है 14 लाइन का होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना। सोनेट, सो मतलब सो में कितनी लाइनें हो गई, 14 लाइन, 14 लाइनों का क्या हो गया, सोनेट हो गया। इसका एक फिक्स पैटर्न और राइम होती है। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर। जो कंट्री की गवर्नमेंट है ना वो किसकी है, जो रिलीजियस लीडर्स है ना उनकी है। जैसे पहले के टाइम में नहीं होता था ब्रिटिश में कि पहले वो होते थे चर्च में, जो पोप होता था वो ही क्या होता था, मेन गवर्नमेंट को रूल करता था। तो वो हो जाएगा थियोक्रेसी, मतलब हमारी गवर्नमेंट में कौन चला रहा है, एक रिलीजियस लीडर्स चला रहे हैं, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी जो रिलीजियस लीडर्स है गवर्नमेंट चला रहे हैं। 2-3 बार पढ़ें, इसको लिख लेना कहीं पे, ठीक है, 1-2 बार चलते चलते देख लेना तो याद रह जाएगा। जेनोफोबिया, फियर ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर कंट्री, दूसरी जो कंट्री के लोगों से जो होता है ना डर होता है, उसको बोलते हैं फोबिया। देखो फोबिया जहाँ पे भी आ जाए तो उसका मतलब हो जाएगा डर। अब किससे डर है, जेनोफोबिया, जेनो मतलब जो अदर कंट्री के लोग हैं उससे क्या हो गया, डर हो गया, जेनो हो गया, हाय कहीं कुछ कर ना दे। अबोलिश, अबोलिश का मतलब फॉर्मली टू पुट एन एंड टू सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, कोई भी चीज है उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, उसको बोलते हैं अबोलिश। अबोलिश में वर्ड आ रहा है बोली। देखो पहले जो बोली लगती होती थी ना, जो धीरे धीरे बंद हो रही है, ऐसे मान लो बंद हो गई है तो उसको ही ऐसे अबोलिश को याद रख लेना, बोली से, कि जो बोली है अब धीरे धीरे क्या हो गई है, बंद हो गई है, कोई भी सिस्टम है वो एंड हो गया, उसको बोलते हैं अबोलिश। अकम्प्लिस, इसका मतलब हुआ अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग रॉन्ग, कि किसी के मतलब गलत काम में उसका साथ देना, उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। अकम्प्लिस को याद रख लो पुलिस से, पुलिस पकड़ेगी तुम दोनों को पकड़ेगी, दो जनों को पकड़ेगी क्योंकि दो जनों ने किया है। या इसमें वर्ड आ रहा है कम, आओ कम, मतलब कम बुला रहा है वो भैया जो अपराध करते हैं। अकम्प्लिस को याद रखना कि जो इंसान दूसरे का क्या करता है, हेल्प करता है बुरे काम में, कोई क्राइम करने में। एजेंडा, इसका मतलब हुआ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मतलब जो आइटम्स है उनकी लिस्ट, और जिनको कहाँ हमने डिस्कस किया है मीटिंग के अंदर, एजेंडा। हम बोल देते हैं ना कि क्या एजेंडा है तेरा, तू बता किस लिए तू ये कर रही है, कर रहा है, फलाना दिखाना। तो याद रख लेना एजेंडा मतलब कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम है, लिस्ट ऑफ चीजें हैं, वो क्या करेंगे आने वाले टाइम में लोग करेंगे, ठीक है, मीटिंग में डिस्कस किया इन लोगों ने। वर्ड है एपियरी, एवियरी, तो इसको याद कैसे रखना है, एपियरी मतलब प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वो जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। एवियरी इसका मतलब हो जाएगा प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। ये देखो इसमें सिर्फ वी और पी का डिफरेंस है, बाकी सारे स्पेलिंग एक है। जिसके अंदर वी आ रहा है उसको याद रख लेना वायु से,
वी मतलब वायु, तो वायु में कौन उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं। और फिर पी रह जाएगा, उसको अपने आप याद रह जाएगा कि रिलेटेड टू मधुमक्खियां है। एक्वेरियम ये मतलब हो जाएगा अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ पे बहुत सारी मछलियां रखी जाती है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। जहाँ पे भी एक्वा आ जाए तो समझ आना ये रिलेटेड टू वाटर है, कि पानी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है। एक्वेरियम मतलब जहाँ पे बहुत सारी मछलियां रखी जाती हैं। अथेइज्म बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि भगवान है ही नहीं, नास्तिक बोलते हैं जिसको, अथेइज्म। ठीक है, ए लग गया तो मतलब है कि नो, कि भगवान नहीं है। अगर ऐसे होता थेइज्म होता तो इसका मतलब होगा कि इंसान, एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो थेइज्म हो जाता। अब एल लग गया तो मतलब क्या हो गया, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते ऐसा सोचता है इंसान। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब a system of government of a country in which one person has complete power। ऑटो में मतलब एक इंसान को सारी पावर दे दी गई, उसको बोलते हैं ऑटो। कौन चलाता है, एक ही जना चलाता है ऑटो। ऑटो मतलब अकेला। एवियरी बता ही दिया था, मतलब रिलेटेड टू बर्ड्स। बैलेड होता है एक ऐसी पोइम और एक ऐसा सॉन्ग जिसको स्टोरी की फॉर्म में गा गा के बताया जाता है, उसको बोलते हैं बैलेड। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय पर्टिकुलर ऑथर। कहता है कि कोई भी बुक्स है, बुक्स की लिस्ट और आर्टिकल की लिस्ट अबाउट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में और एक पर्टिकुलर ऑथर के बारे में, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, मतलब लिस्ट है, किसकी लिस्ट है, बुक्स की लिस्ट है और आर्टिकल्स की लिस्ट है, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है बिगोट। बिगोट मतलब अ पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन अबाउट रेस, रिलीजन और पॉलिटिक्स एंड हु विल नॉट लिसन टू और एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ अदर हु डिसएग्रीज। मतलब कोई इंसान जब कट्टर होता है ना किसी चीज का, उसके लिए यूज करते हैं बीगट। बीगोट तो क्या है, बी गोट, हमने गोट कर लिया, क्या गोट कर लिया, कट्टरता गोट कर ली। ठीक है, तो बी में मतलब बाय, बाय दो जने क्या कर रहे हैं, बाय, बाय मतलब टू। ठीक है, दो जने क्या कर रहे हैं, कट्टर हो रहे हैं। बोहेमियन इसका मतलब हो जाएगा ऐसा इंसान जिसको मतलब ये सोशल जो रूल्स है इनसे मुक्त होता है, उसको बोलते हैं अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व with the arts who lives in a very informal way without following accepted rule or behavior। मतलब बोहेमियन ऐसा इंसान जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी में कैसे रूल्स चलते हैं, वो अपनी तरह से जीता है। जैसे आदिवासी मान लो तुम, वो बोहेमियन हो गए एक हिसाब से। बोहेमियन वो है ना, एक सिंगर है पंजाबी, तो उसको ऐसे याद रख लो बोहेमियन, कि वो इंसान है कैसा है, वो मानता नहीं रूल, अपनी तरह ही चलता है जैसे उसका जी करता है। ब्रिटल मतलब हार्ड बट इजीली ब्रोकन, ऐसी चीज जो क्या है, हार्ड है पर जल्दी से टूट जाएगी, उसको बोलते हैं ब्रिटल। में देखो क्या है, इसको ऐसे याद रख लो लिटल से। देखो अगर मैं बी के बाद यहाँ एल लगा दूं तो ये ब्लिटल बन जाएगा, है ना। तो ब्लिटल में क्या है, ब्रिटल में हम लिटल ऐड कर रहे हैं। कोई भी चीज लिटल है, छोटी है, तो क्या है, वो जल्दी जल्दी टूट जाएगी, इसलिए ब्रिटल को लिटल से याद रखना है, जो चीज जल्दी से टूट जाए। नेक्स्ट है शोफर। इसका मतलब अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार स्पेशली फॉर समबडी रिच और इम्पोर्टेंट। मतलब ड्राइवर को शोफर बोला जाता है, सिंपल। अगर यहाँ ड्राइवर लिखा आ जाए तो वो यही इसका ऑप्शन है। तो शोफर, इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना। पहले तो आएगा ए यू, फिर डबल एफ, फिर ई यू और आर। सी एच तो लगाना ही है, ठीक है। सी एच ए यू डबल एफ ई यू आर, दो तीन बार पढ़ना, याद रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।